नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपको अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में वापस एक टेक न्यूज़ से रिलेटेड लाया हूं। दोस्तों न्यूज़ आ रही है कि जो मित्रो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर ने डिलीट कर दी है। तो दोस्तों मित्रो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर ने डिलीट क्यों कर दी है उस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन हो और उसको हम डिलीट करवा सके। ओबियसली मैं टिकटॉक की बात ही कर रहा हूँ कि अगर हम उसे भी डिलीट करवा सकें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए वो भी जान ही लेते हैं। तो दोस्तों क्या है कि मित्रो एप्लीकेशन का जो पूरा फॉर्मेट आया है कि वहाँ से उसे प्ले स्टोर पे से क्यों हटाई गई है, तो वो आप पहले समझ लीजिए, उसके थ्रू फिर हम किसी नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो मित्रो एप्लीकेशन जो आई थी, सबसे मेन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है उसका ये है कि वो एप्लीकेशन का ऐसा सुझाव आ रहा था कि वो पाकिस्तान से डेवलपर की गई है। पर दोस्तों भले वो पाकिस्तान से डेवलपर की गई है, उससे प्ले स्टोर से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों उससे प्ले स्टोर से तो कोई उसका प्रॉफिट या लॉस कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्ले स्टोर को। पर फर्क भारत को पड़ता है। तो भारत के जो यूज़र्स थे उन्हों को पता चला कि जब ये जो मित्रो एप्लीकेशन है ये पाकिस्तान के डेवलपर द्वारा इसको बनाया गया है, तो जो हमारे यूज़र्स थे जिनको मोस्ट सबसे पहले पता चल गई थी इन बातों के बारे में, आपको तो ये बात अभी तक भी ना पता होगी, और पता भी होगी तो सिर्फ आधी अधूरी जानकारी होगी। आज इस वीडियो में आप पूरे इस वीडियो को समझ लीजिए कि क्यों। तो ये जो मित्रो एप्लीकेशन जो डिलीट हुई है, ये जिन यूज़र को पता चला इसके बारे में कि ये पाकिस्तानी डेवलपर के द्वारा तैयार की गई एप्लीकेशन है, तो उन्होंने क्या करा दोस्तों कि उन्होंने इसके रेटिंग तो 1 दे ही सी, रेटिंग से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वापस गूगल उसको हटा देता है और वापस उसका वो कर देता है। पर फ़र्क कैसे पड़ता है, तो दोस्तों फ़र्क इससे पड़ा कि उसके जो यूज़र्स थे उन्होंने क्या करा कि उस पर स्पैम रिपोर्ट करी। तो दोस्तों स्पैम रिपोर्ट क्या होती है ये समझिए। स्पैम रिपोर्ट का तात्पर्य ये होता है कि जब आपको कोई चीज़ अनहोनी पहुंचा रही है या फिर आपको उस चीज़ से खतरा है, तो दोस्तों उस चीज़ पर सबसे पहले प्ले स्टोर कार्रवाई करता है। अगर आपको किसी चीज़ से खतरा है या गया आपको किसी चीज़ से अटैक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे लॉस पहुंचा सकती है, ये चीज़ें मुझे हानिकारक है, तो दोस्तों उस पर आप स्पैम रिपोर्ट करते हैं और स्पैम रिपोर्ट का रिजल्ट और प्ले स्टोर सबसे पहले उसका रिजल्ट देता है और प्ले स्टोर सबसे पहले उस पर कानूनी कार्रवाई करता है। दोस्तों पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ। पॉइंट दूसरा सुनिए कि और भी क्या कारण है। कोई एक कारण से किसी भी चीज़ को नहीं हटाया जा सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, उन सभी कारणों को मिला के एक पॉइंट बनता है। उस पॉइंट पे फिर डिस्कस होता है, उसके बाद ही किसी चीज़ को हटाया जा सकता है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो सकता है टिकटॉक भी हटाया जा सकता है, भले छोटा प्लेटफॉर्म है बड़ा प्लेटफॉर्म हो, हटाने की प्रोसेसिंग एक ही रहती है। तो चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि जब मित्रो एप्लीकेशन को बनाया गया, तैयार करा गया, तो एक पाकिस्तान डेवलपर के थ्रू बना हुआ था। तो वो जिस पाकिस्तानी डेवलपर के थ्रू बना हुआ था उसने टिकटॉक एप्लीकेशन की कॉपी करके उसको पूरा बनाया, और बनाने के बाद हिंदुस्तान में उसे भेज दिया या फिर सेंड कर दिया, जैसा भी आप समझे। अब दोस्तों हुआ यूँ कि जो हिंदुस्तान ने उसे खरीदा, किसी भी एक पर्सन ने, IIT के शिवांक अग्रवाल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है कि शिवांक अग्रवाल के थ्रू ये एप्लीकेशन बनी हुई है, पर सच्चाई ये पाकिस्तान के डेवलपर द्वारा बनी हुई है। हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि शिवांक अग्रवाल के द्वारा बनी गई है, तो ऐसा नहीं है, ये एक पाकिस्तानी डेवलपर के द्वारा बनी गई है। अब हुआ क्या वो समझिए। तो दोस्तों अब हुआ यूँ इसमें कि जब उन्होंने देखा कि ये जो एप्लीकेशन है इसका जो पूरा डाटा है वो सेम टिकटॉक एप्लीकेशन से रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आज अगर ये पेचकस बनाना सिर्फ मेरा अधिकार है, तो इस पेचकस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो भी मैं ही बना सकता हूँ जो इसमें यूज़ होने वाली है। मैं दूसरे से खरीद तो सकता हूँ, पर इसे सेल मैं ही कर सकता हूँ और इसे मैं ही मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, यह कि यही 100% क्वालिटी वाली चीज़। तो दोस्तों यही अधिकार प्ले स्टोर और गूगल पे भी रहता है कि आज आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, अगर आपने किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करा है, अगर आपने किसी चीज़ को क्रिएट करा है और आपने उसे सबसे पहले प्ले स्टोर पे या गूगल पे लॉगिन करा है, साइनअप करा है, या फिर आपने उसकी जो भी पूरी क्रिएटिविटी रहती है वो गूगल और उसके अंदर आपने डाल दी है, तो दोस्तों वैसी चीज़ दूसरी गूगल पे नहीं बन पाएगी और ना ही वो चढ़ पाएगी। क्योंकि दोस्तों आप अगर देखें, एक बार गूगल को ओपन करें तो दोस्तों वहाँ पर डेली लाखों टिकटॉक की तरह काम करने वाली एप्लीकेशन अपडेट होती है, जो प्ले स्टोर वहाँ से रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि दोस्तों गूगल और प्ले स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही
एप्लीकेशन रन कर सकती है एक जैसी। अगर ये पेचकस ही रन करेगा तो सिर्फ यही पेचकस रन करेगा। आप अगर सेम टू सेम ऐसा पेचकस बनाएंगे तो वो वहाँ पर नहीं लेंगे, वो वहाँ पर दूसरा आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। इसको आप 4 मुंह वाला बना सकते हैं या फिर इसमें कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। आप उसे प्लास्टिक का बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रहती है जो आप कर सकते हैं। पर अगर आपने सेम यही पेचकस बना दिया तो वो नहीं करेगा। सेम उसी प्रकार मित्रों एप्लीकेशन का डिलीट होने का मोस्ट इंपोर्टेंट कारण ये भी रहा कि उन्होंने सेम टू सेम कॉपी कर दी थी हमारे टिकटॉक एप्लीकेशन की और उसी के थ्रू उन्होंने पूरा उसको बना दिया था। तो प्ले स्टोर ने उसको समझा और उसे बाद में डिलीट कर दिया। पॉइंट तीसरा आता है कि टिकटॉक को जब टिकटॉक जैसा ये एप्लीकेशन बना है तो ये पहले से ही डिलीट क्यों ना हो गया, क्योंकि जब प्ले स्टोर पर रजिस्टर आता है तो जब ये पूरी डिटेल लेता है तो जब ये प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को इन्होंने रन करवाया, इन्होंने उसे डाला, प्ले स्टोर पर चढ़वाया, तो जब ये एप्लीकेशन डिलीट क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जब डिलीट वो इसलिए नहीं कर पाए कि दोस्तों गूगल की कुछ एल्गोरिथम या कुछ स्पैम रिपोर्टें कुछ ऐसी रहती है कि जिसके थ्रू गूगल कुछ समय लेता है इन सभी चीज़ों को रन करने में, उसके बाद ही आपको इसका नेक्स्ट लेवल मिल पाता है। तो दोस्तों वही कारण रहा कि यह 1 महीने में 50 लाख लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं और उसके बाद इसको डिलीट किया गया है। तो दोस्तों ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट काम थे कि जिसके कारण मित्रों एप्लीकेशन हमारी डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन डिलीट करवाना है, मैं कह रहा हूँ टिकटॉक का, तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं और आप भी टिकटॉक एप्लीकेशन को डिलीट करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा 1%। तो दोस्तों अगर आपको समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपका भाई इस चैनल पर ऐसी लेटेस्ट ट्रिक्स और टिकटॉक से रिलेटेड तो 90% लाता ही रहता है वीडियो। धन्यवाद।